हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे हम लोग एसएससी के स्कैम का इतिहास। जी हाँ, अभी जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं उसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो टॉप 10 मैं बोल सकता हूँ मेजर स्कैम रहे हैं एसएससी के द्वारा, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ से हमें एक चीज़ और जानने को मिलेगी, और वो ये है कि जब स्कैम हुआ है तो उसमें एसएससी का रिस्पॉन्स क्या रहा है। और इससे ये हमें जानने को मिलेगा कि जो करंट में प्रोटेस्ट का और रिफॉर्म के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, क्या इससे रिफॉर्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जो 2025 का सीजीएल का एग्ज़ाम है और जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 2 पेपर लीक। ये 2013 की बात है जब एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। 2016 में एसएससी ने ऑनलाइन मोड को प्रेफरेंस दी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट करवाया, बट अभी ऑफलाइन होता था। और उस टाइम पे ये पेपर लीक की समस्या एक कॉमन प्रॉब्लम रहा करती थी जो 2013 में हुई, और टीयर 1 में भी हुई, थोड़ा देखने को मिला, और टीयर 2 में मास लेवल पे ये हमें देखने को मिला। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करी, एफआईआर रजिस्टर करी सीबीआई ने, कुछ अरेस्ट भी हुई एसएससी ने, लेकिन पूरी तरह से इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट नहीं किया। बल्कि जो अफेक्टेड सेंटर्स थे, 7 ऐसे सेंटर थे, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, शिमला, देहरादून, सिर्फ यहीं पे ही री एग्ज़ाम करवाया गया। और जिस तरह से अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पिछली बार मामला गया था, उसी तरह से यहाँ गया, एंड इट ऑर्डर्ड री एग्ज़ाम, ठीक है, वॉज कंडक्टेड नेशन वाइड एक्सेप्ट दो 7 सेंटर्स वेयर द री एग्ज़ाम हैड ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड। तो इसने नेशन वाइड बोला था, लेकिन ऐसा नेशन वाइड कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 7 सेंटर में ही री एग्ज़ाम हुआ था। देन 2014 का कोर्ट केस आते हैं। तो 2013 के पेपर लीक के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई एसएससी सुधर जाएगा और 2014 में यानी अगले साल ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? वही, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था एसएससी से, और जो रिपीटेडली एसएससी कर रहा था पहले भी, और आज तक उसने वो सुधार नहीं किए। व्हाट वेंट रॉन्ग? मैनी कैंडिडेट्स रेज सीरियस कंसर्न्स ओवर फॉल्टी नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट्स, जो एग्जैक्टली 10 साल बाद देखने को मिला। यानी जो 2024 का सीजीएल का एग्जाम था उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, फॉल्टी नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वजह से अभी हम देखेंगे 2024 में भी आएंगे तब कि किस तरह से जिनके बहुत कम नंबर आ रहे थे उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ गया, जिनके ज़्यादा थे उनके कम हो गए। और उसके पीछे का कोई फॉर्मूला, कौन सी गणित लगी, कुछ समझ नहीं आया स्टूडेंट को, और ना ही एसएससी उसको समझा पाया। बस उसने रिजल्ट फेंक के मार दिया। अब समझो जिसको जो समझना है, जिसकी वजह से फॉल्टी नॉर्मलाइजेशन की वजह से इफेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे होते हैं, जिन्हें पता होता है कि हमारी जॉब लगेगी, लेकिन फाइनली उनको क्या मिलता है? उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। उनको ये बोलने के बाद कि हमारा सिलेक्शन हो गया, ये बताना पड़ता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और खुद को झूठा साबित करना पड़ता है, जो कि वो है नहीं। इनकरेक्ट आंसर कीज आई, डिस्क्रिपेंसीज, और वही हुआ इस बार भी। अगर आप देखिए, इनकरेक्ट आंसर की का ही मसला फंसा था। एक तो नॉर्मलाइजेशन अब नॉर्मल तरीके से हुआ, प्लस इनकरेक्ट आंसर कीज, पहले कुछ और आंसर दिए गए, फिर कुछ में क्वेश्चन लग गया कॉमा में, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया? सबको मार्क्स टू ऑल दे दिया, जिसकी वजह से जिनको पता था उस क्वेश्चन का आंसर और जिनको नहीं पता था, दैट मीन्स गधे घोड़े, सबको बराबर इन्होंने कर दिया और सबको मार्क्स अलॉट कर दिए। वही सेम इशू एग्जैक्टली 10 साल बाद हुआ। और जैसे इस बार भी, पिछली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे गया मैटर सीएटी में, उस टाइम पे भी गया था। एसएससी फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बट डिस्पाइट द बैकलैश उसने कुछ नहीं किया। उसने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो एग्जैक्टली 2024 में हुआ। ये थोड़े लेवल में हुआ था 2023 के सीजन में, लेकिन ये बहुत बढ़ गया 2024 में। खैर, 2017 पे आते हैं। रिमेंबर, ये 2017 का सीजीएल वाला नहीं है, अभी सिर्फ सीएचएसएल वाले की बात कर रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट की कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के दौरान बहुत सारे ग्लिचेस फेस करने पड़े। सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, सर्वर फेलियर्स हो रहे हैं, ऑटो करेक्ट के इशूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे इशूज़ थे। जब यहाँ पे एसएससी ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बहुत नॉर्मल है। और ये एक्चुअल में जब टीसीएस भी वेंडर था अभी तक, ठीक है, तो ये होते थे इशूज़। पिछले वाले सीएचएसएल में हुए, स्टेनो के एग्जाम में भी होते थे, स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ आते रहते हैं। और ये हम क्या करते हैं, हंसते हंसते सह लेते थे। इतना तो हमारी आदत हो गई थी सहने की। वो तो 2024 में हम इसको लेके गए थे कि भाई ये जो भयंकर नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो रहा था अब नॉर्मल, उसको लेके गए थे। इसको लेके तो हम बस थोड़ा बहुत बोल देते थे कि मेल वेल कर देना। एसएससी भी लाइक कि ठीक है, मेल का तो एक कभी मेल का रिप्लाई नहीं करती, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई। एंड देन केम द टीयर 2 पेपर लीक, विच इज़ the biggest scam in the SSC history ever। ठीक है, जो अभी मसला चल रहा है 2025 वाला, जो सिलेक्शन पोस्ट वाला है,
उसके कंपैरिजन में इसको हम बोल सकते हैं। फिर उससे भी बड़े लेवल का था, बिकॉज अभी तो आप ये मानो सीजीएल का एग्जाम हुआ नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है। सिलेक्शन पोस्ट में उतने एस्पिरेंट नहीं होते जितने कि सीजीएल में होते हैं। तो अगर मान लो कि अगर ये सीजीएल इस बार का हो गया तो हो सकता है कि यही लेवल का हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था, 21 फरवरी 2018 को सीजीएल 2017 का पेपर होता है। वेंडर उस टाइम पे साइफी टेक्नोलॉजीज हुआ करता था और पेपर ऑनलाइन हो चुका था 2016 से। ठीक है, तो नोएडा बेस्ड प्राइवेट कंपनी थी जिसने कि पेपर कंडक्ट करवाया था। अब हुआ क्या था, एग्जाम से पहले ही या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम रियल टाइम जो पिक्चर्स थे एग्जाम सेंटर से अंदर के क्वेश्चंस के लाइव एग्जाम के, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने लगे ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम चल रहा है और पेपर लीक हो रहा है, मतलब ऑन जिसकी फ़ोटो है, क्योंकि ऑनलाइन ही होता था, फ़ोटो है वो लीक हो रही हैं। क्या हुआ, वाइड स्प्रेड नेशन यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए ओनली, एंड देन ओनली एसएससी एग्रीड टू अ सीबीआई इंक्वायरी। तो एसएससी को मानना पड़ा कि ठीक है, हम सीबीआई इंक्वायरी इसमें बिठाना चाहेंगे। सीबीआई फॉर्मली रजिस्टर्ड अब केस इन मार्च 2018। 10 एम्प्लॉयज साइफी टेक्नोलॉजीज के इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। मल्टीपल एग्जाम सेंटर और स्टाफ को ब्लैकलिस्ट किया गया। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में बाद में मसला गया। 31 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया रिजल्ट में, जो 2017 वाला था। ठीक है, कॉलिंग द प्रोसेस एज टेंटेड एंड स्टेटिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द स्टे ऑन May 2019। इसको हटाया स्टे को। अक्टूबर 29 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2017 वाला एसएससी के एग्जाम को फिर से करवाया जाए, यानी कि उसको पुराने वाले एग्जाम को कैंसिल करके फिर से करवाया जाए। अब एक नई, अभी साइफी ने करवाया था, अब एनटीए के द्वारा करवाया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन डीओपीटी ने किया क्या, डीओपीटी ने बोला नहीं, जिस एग्जाम सेंटर में ऐसा हुआ था वहाँ पर एग्ज़ाम हो चुका है 21 फरवरी 2018 को। पूरा नेशन वाइड फिर से पेपर नहीं संभव है, री एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है, री एग्ज़ाम पहले इन्होंने बोला कि मार्च 9 2018 को हो चुका है, तो फिर से हम उसका वो नहीं करने वाले कि नेशन वाइड करें। क्या हुआ, फुल स्टॉप लग गया। अभी आपको पता चलेगा, जब डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि इस वाले में क्या होगा। जेई 2016 पेपर लीक पे बात करें तो ये भी वही सेम। ठीक है, आज बिफोर द पेपर क्वेश्चन पेपर और सर्कुलेटेड अमंग, ये वाला पेपर जो हुआ था ये ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये पेपर पूरा सर्कुलेट हो गया। आउटकम क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई। मैनी क्लेम्ड इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, कि इसमें किसी कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगेन जेई तो आप ये मान लो कि बहुत छोटे लेवल का एग्जाम होता है। जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का, वो उससे भी छोटे लेवल का। तो जो छोटे लेवल का एग्जाम होता है उसमें क्राउड कम होता है, क्राउड कम होता है तो प्रोटेस्ट कम होते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होते तो एसएससी के काम में भी जू नहीं रहेंगी। देन एमटीएस में 2017, मतलब 2017 वॉज अ काइंड ऑफ ब्लैक ईयर फॉर द एसएससी। जैसे हम 2025 को भी बोल रहे हैं, तो 2017 वैसे ही था उस टाइम पे। एमटीएस का भी पेपर लीक हुआ। ठीक है, ऑन 30 अप्रैल 2017 दी एसएससी एमटीएस क्वेश्चन पेपर लीक्ड बिफोर द आफ्टरनून एग्जाम बिगैन। यानी कि जब 30 अप्रैल 2017 को पेपर शुरू होने वाला था, उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका था। ठीक है, एट फर्स्ट एसएससी सेड दैट ओनली दैट शिफ्ट वुड बी हेल्ड, बट आफ्टर मोर लीक्स ओवर फॉलोइंग डेज दे स्क्रैप द एंटायर ऑफलाइन एग्जाम। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूरे ऑफलाइन, क्योंकि 2017 बोल सकते हैं ऑनलाइन नहीं हुआ था। एक्चुअली में 2016 से हुआ था ऑनलाइन, लेकिन वो सीजीएल में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर धीरे धीरे अब जाके वो सब में हो चुका है। लेकिन ये पेपर भी आपका ऑफलाइन ही हुआ था, और एसएससी ने पहली बार पूरे पेपर को स्क्रैप किया जब उसको ये था कि हर शिफ्ट के पेपर जो हैं, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के पेपर जो है लीक हुए, इसलिए फिर बाद में इसको ऑनलाइन करवाया गया था इस एग्ज़ाम को। ओके, देन कांस्टेबल 2018 जो जीडी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे सर्वर मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगे। ठीक है, टू एसएससीज हैव नो प्रोब कंडक्टेड, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे भी। देन सिलेक्शन फेज 2022-23 का एग्ज़ाम होता है, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं थी जैसे अभी है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं एग्जाम सिस्टम में। फ्रीक्वेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस इन कट ऑफ मार्क्स, वही कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, कि ऐसा इतना क्यों कट ऑफ हाई जा रहा है उसका। और टीचर्स की डिमांड भी रही है कि जब आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ भी दो जो स्टूडेंट्स है। लेकिन अभी एसएससी चेयरमैन का अगर आपने सुना हो इंटरव्यू, तो बोल रहे थे कि हम अब ये देंगे कि कितने लोगों को हमने उनकी प्रेफरेंस पे सेंटर एलोकेट किया और कितने लोगों को बाहर भेजा। उससे क्या हो जाएगा, नहीं उससे हो क्या जाएगा। जैसे आप बता देंगे कि हमने इतने परसेंट बाहर भेज, तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि आज इतने को क्यों दे दिया, तो फिर भी करने वाले तो अब फिर भी कुछ नहीं है ना, तो उससे क्या हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट में वो दो, उनका डेट ऑफ बर्थ, सो हमें पता चले कि कोई फर्जी कैंडिडेट तो इस तरह से नहीं है, वो तो आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, देन आते हैं 2024 का ब्लंडर, सीजीएल 2024 जो पिछला वाला हुआ था, ब्लंडर इन दी फाइनल रिजल्ट। ठीक है, Tier 1 रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2024 एंड कट ऑफ वॉज अनएक्सपेक्टेडली हाई, बहुत हाई कट ऑफ गई। देन आपको पता है कि कोर्ट केस हुआ और फाइनली जाके कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को, बहुत ही कम स्टूडेंट को लिया गया लिस्ट के अंदर।
बहुत ही मतलब कट ऑफ हाई गई, ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ को कम करके कुछ स्टूडेंट को इंक्लूड कर लिया गया एट दी फाइनल मोमेंट, यानी कि टीयर 2 एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बच्चों को इंक्लूड कर लिया गया, और बहुत हाई थी, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये टीयर 2 में भी देखने को मिलेगा, एंड हैपेंड द सेम थिंग हैपेंड। एसएससी अनाउंस दी फाइनल एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट इन मार्च दिस ईयर, मार्च में अनाउंस किया, बट एज वी ऑल नो हाउ अनफेयर मार्च, और कब रिलीज़ किया? होली वाले दिन बड़ा तेज है एसएससी, होली वाले दिन रिलीज़ किया कि भाई होली का दिन रहेगा, मामला शांत हो जाएगा ऐसे ही। कभी खुशी कभी गम, और हो अब जैसे होता क्या ना कि मान लो जिनका सिलेक्शन हो गया वो क्यों प्रोटेस्ट में सामने आएंगे, तो दो गुट बन जाते हैं, डिवाइड एंड रूल इसी को बोलते हैं। दो गुट जब बन जाते हैं तो अगर मान लो एज टीचर कोई सपोर्ट, मतलब टीचर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया वैसा हो गया, तो फिर एक एंटी ग्रुप बन जाता है। ऑब्वियस है कि हर किसी को लगेगा यार मेरी नौकरी लग गई है, अगर फिर से रिजल्ट पब्लिश हुआ तो मेरी नौकरी को खतरा है, तो उन लोगों ने वो किया, ठीक है, मतलब अपोज करते हैं। फिर अभी क्या है कि किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, अब एग्ज़ाम हो जाएगा सीजल का, ठीक है, तो जिनका और रिजल्ट आ जाए तो फिर जिनका हो गया होगा वो प्रोटेस्ट कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत अनफेयर तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम किया। हुआ क्या? कोर्ट में गया केस, आपको पता है, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया, एंड फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया कि कुछ नहीं, जो एसएससी ने पब्लिश किया था, मतलब फेवर में किसके दिया? एसएससी के फेवर में जजमेंट पास किया हाई कोर्ट ने, और बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि जो उनके रॉ मार्क्स थे उनको बहुत स्कोर बढ़ गया, और जिनका बहुत ज़्यादा था, मतलब आप ये समझ लो कि देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसका टॉप 20 में रैंक एक्सपेक्टेड था, एंड शी गॉट द रैंक ऑफ आई थिंक 548, कुछ इस तरह से रैंक थी, मतलब 500 से ऊपर थी। इतना भयंकर, पता नहीं किस तरह का एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, मतलब इस तरह का था कि एक स्टूडेंट थी, आई थिंक उसका 8th ऐसा कुछ रैंक था, एंड उसका 600+ रैंक आया। तो ये भयंकर तरह का नॉर्मल, जो ये 2023 में भी हुआ था, लेट मी टेल यू, ये 2024 की बात करूँ, 2023 में ये हुआ था, लेकिन थोड़े छोटा सा लेवल पे हुआ था, जहाँ पे कुछ आंसर्स चेंज किए गए थे बाद में, जो ग्रॉस इनकम पर्सनल इनकम वाला जीके में था और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में थे। लेकिन यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी आंसर्स एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज किए गए, और चेंज नहीं किए गए, मार्क्स टू ऑल किया गया। अब और किस लिए किया गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं, बस ये कहीं कॉमा लग गया, उसको गलत कंसिडर कर लिया क्वेश्चन, और सबको मार्क्स एलोकेट कर दिए, जिसकी वजह से बहुत ही गंदे तरीके से किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। और इसी चीज़ को लेके हम एसएससी के पास सभी टीचर्स गए थे, और चेयरमैन जी ने क्या बोला कि हाँ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हमें क्या पता था बैकडोर एंट्री चल रही है डीक्यूटी की, यहाँ से हमारे लिए जो हम अभी रिफॉर्म मांगने गए हैं, और जो हमें आश्वासन दिया गया है, अभी कुछ टाइम बाद हमें वी हैव टू कम विद अ बिगर रिफॉर्म मूवमेंट, जो अभी ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें आश्वासन दे के भेज दिया गया, लेकिन हमें किसी को नहीं पता था कि भाई ये इस तरह से एक नए वेंडर, कोई ऐसे वेंडर को ले आएंगे जो, और जब हम वहाँ से वापस आ गए उसके 4-5 दिन बाद हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, और एक एडिक्विटी करके संस्था आने वाली, और वो सभी टीचर्स ने ये बोला कि भाई अगर ये आ गई तो चीज़ें ख़राब होंगी, पहले ही बोल दिया था टीचर्स ने, पहले ही वीडियोस पड़ी हुई हैं अगर आप देखें तो, और हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कुछ बैकआउट करने के मूड में नहीं लग रहे। खैर आपको पता है, एंड दिस इज़ द 10th, एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम आप बोल सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 एग्जाम। ये तो एकदम मिसमैनेजमेंट का ठप्पा लगना चाहिए स्कैम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट तो पब्लिश ही नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरह से कि हम बोल सके स्कैम वगैरह हुआ है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट सबसे भयंकर, सबसे बड़े लेवल का मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। एंड आई थिंक सबको ही पता है क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। टीसीएस पहले वेंडर हुआ करता था जो हर चीज़ करता था, दैट मीन्स एग्जाम कंडक्ट करवाना, दैट इज सेंटर वगैरह सब कुछ देखना, एंड क्वेश्चन पेपर सेट करना, सब कुछ टीसीएस करता था, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग नॉट परफेक्टली स्मूथ, बट या लिटिल बिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, परफेक्ट तो नहीं थी चीज़ें, लेकिन हाँ ऐसा था ना, जैसे मैंने आपको बताया कहीं पे थोड़ा कीबोर्ड ये काम नहीं किया, किसी सेंटर पे स्पीकर स्टेनो में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सह लेते थे हम। और जो अनफेयर नॉर्मलाइजेशन हुआ पिछली बार, वो उसको लेके हम गए थे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ये किया क्या जाए कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जीके आता है आपका, मैथ्स रीजनिंग ये सब जो आते हैं, तो उनका वेटेज बढ़ा दिया जाए। और खासकर जैसे काफ़ी को कहना था कि जीके जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा, तो उससे वो वोलेटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, नया वेंडर को लाया गया, ठीक है, और टीसीएस से शिफ्ट किया गया एडीक्यूटी को, एंड यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग सेंटर लोकेशन, 3 प्रेफरेंस, जो कि कभी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, 2018 के बाद से कभी नहीं हुआ कि भाई कहीं पे आप प्रेफरेंस दे रहे हो, मांग रहे हो, भेज कहीं रहे हो, अंडमान निकोबार भेज रहे हो किसी को, हाँ कल को दूसरे देश भेज दोगे आप, तो रॉन्ग सेंटर लोकेशन हुआ। सेंटर जो थे इतने गंदे थे, ठीक है, क्योंकि कुछ पूछो नहीं।
एक तो रॉन्ग सेंटर लोकेशन हुआ, बहुत हंड्रेड्स नहीं, मतलब ये बोलो कि किसी का 300 400 500 हज़ार किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए हैं, और ये सिर्फ कुछ स्टेट में हुआ है। आपके पास सेंटर नहीं है तो क्यों ऐसी संस्था को दे रहे हैं? हम इम्प्रूव कर रहे हैं, टेम्पररी प्रॉब्लम सर, इम्प्रूव करते 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 आप कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, वो आपको अंदाज़ा है? फीस तो आप उतनी ही ले रहे हैं ना, फिर तो आप नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं हम आप तो उसका टाइम वापस नहीं कर दोगे। आप उसका मेंटल स्टेबिलिटी वापस नहीं कर दोगे, आप उसके इतने साल जो खराब हुए, हो सकता है उसका लास्ट अटेम्प्ट हो, वो तो नहीं वापस कर दोगे। सेंटर कहाँ पे है? डीजे बज रहा है कहीं, कहीं गाय भैंस लौट रही हैं, कहीं पे ढाबा चल रहा है नीचे, तो कहीं पे मैरिज हॉल बना हुआ है, वहाँ पे सेंटर। इस मतलब ऐसा है कि भाई कंप्यूटर रख लेना, सेंटर दे देंगे तुम्हारे यहाँ पे। इस तरह का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि बस ये हफ्ते भर पहले कंप्यूटर का जुगाड़ करके बनाया गया है, खेतों के बीच में सेंटर। ठीक है, सिस्टम क्रैश हो रहा है, पहले दिन ही पवन गंगा और पवन यमुना यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो रहा है, सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ना, सिर्फ डे 1 सारे एग्ज़ाम पवन गंगा में कैंसिल हो गए, बायोमेट्रिक का फेलियर हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर हैंग कर रहे हैं, माउस नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, मिसबिहेव कर रहे हैं जो स्टाफ है, बाउंसर से पिटवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये बोल रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ एग्ज़ाम देने थोड़ी ना आते। ठीक है, आपका सिर्फ 2 ही मिनट तो लॉस हुआ है, आपका सिर्फ 5 ही मिनट तो लॉस हुआ है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एकदम नोवाइस को रखा है। ठीक है, 16-17 साल के वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो। ठीक है, वो उनको सब कार्यभार सौंप रखा है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इस बार तो वही है ना कि देयर इज़ 1 2 3 4 आप गिनते रहो बस कि कितनी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें ख़त्म न होने का नाम नहीं लेंगी। अभी क्या है, स्टेनो को अभी चेयरमैन जी का आया स्टेटमेंट, नहीं एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बट हुआ क्या? अभी स्टेनो का एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, बच्चों का परसों एग्ज़ाम है, उनको अभी तक ये नहीं पता उनका सेंटर कहाँ पे है। आप तो देख तो 200 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो दूर सेंटर दे रहे हैं आप। ठीक है, 500 कहीं कहीं 1000 किलोमीटर सेंटर दे रहे हैं। ठीक है, और कानपुर का बेंगलोर में दे रहे हैं आप, और आप ये बोल रहे हैं। ठीक है, और आप अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? आप सेंटर चेंज कर रहे हैं, जैसे सुबह देखा कुछ और, दोपहर को देखा कुछ और, शाम को देखा कुछ और। बच्चा करेगा तो करे क्या? अब वो अगर कहीं का बुक करवाए कि ठीक है मैं दूर भी चला जाऊंगा, कहाँ का बुक करवाए भाई, बताओ तो। एक तो एक फिक्स तो दे दो। चेंज कर रहे हो आप तो, टाइम पे चेंज कर रहे हो भाई। गिरगिट भी इतने तेजी रंग नहीं बदलता है जितना तेजी से आपके सेंटर बदल रहे हैं। अब वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, वो ये रिफ्रेश करता रहे, अब कहाँ सेंटर है, अब कहाँ से लॉटरी चल रही है क्या? हाँ, तो ये सारी चीज़ों को लेके अब समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या, देर इज लिटरली नो ईयर विदाउट एलिगेशंस अगेंस्ट एसएससी, कोई साल नहीं है। ठीक है, अब वही है कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब टीचर्स को सामने आना पड़ता है, स्टूडेंट को आना पड़ता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? द एंटायर सिस्टम इज करप्ट एंड ब्रोकन। क्यों? वाई एंटायर सिस्टम? यहाँ पर सिर्फ एसएससी या एफएसएससी के चेयरमैन पे सारी चीज़ें थोपना वो नहीं है, सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? मैंने अभी पिछला वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, कि कौन अपॉइंट करता है। इससे पहले रंजन जी थे, ठीक है, और उनका टेन्योर था अभी तक, पर्सनल रीजंस कैसे रिज़ाइन कर दिया। अब हमारे एसएससी के नए चेयरमैन, और कौन अपॉइंट करता है? कमिटी अपॉइंट करती है, जिसमें कौन चेयरमैन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, तो वो लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो किस पे एलिगेशन जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब जैसे मैं तो हो सकता है एक मोहरा हूँ, मुझे तो जो बोला गया है, मुझे तो जो फंड्स मिले हैं। अब किसको पसंद है गाली खाना? अगर मैं किसी का कहीं का मुझे चेयरमैन बना दिया जाए तो मैं तो वही करूँगा, ठीक है ये इतना मुझे फ़ंड मिल रहा है, मैं तो अच्छे से अच्छा करूँगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर प्रेशर है कहीं से, तो मैं क्यों ही वो चीज़ करूँगा? ठीक है, जो मुझे बोला जाएगा, डायरेक्शन दिए जाएंगे, वही करूँगा, क्योंकि मुझे तो अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन, सारे पर्सन इसमें इन्वॉल्व है मेरे हिसाब से, और सारे पर्सन जो इन्वॉल्व हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है यहाँ पे। और अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो ये चलता रहेगा और ये एक नॉर्म बन जाएगा, जैसे कि अभी तक बना चला आ रहा है। तो ये अगर नहीं हटा तो वही है, और नॉर्म बन गया, एक बार अडेप्ट हो गए सभी लोग, तो फिर डिवाइड एंड रूल हो गया, एंड कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के इसमें क्या बोला? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा। अब इनको बड़ी चिंता हो रही सुप्रीम कोर्ट की। जैसे आपने चेयरमैन जी का सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि एक उसको मत दीजिए, अलग अलग को दीजिए। ये बात बड़ी जल्दी आपने सुन ली। 2017 में भी तो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि सारा कि फिर से एग्ज़ाम कराओ, वो आपने नहीं सुना। ये बड़ी जल्दी सुन लिया कि अलग अलग उससे करवाओ। पता नहीं बोला भी कि नहीं बोला, ये भी है। खैर, तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि एसएससी एक बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका एग्ज़ाम तुरंत सिलेक्शन पोस्ट का कैंसिल हो जाएगा, बहुत बहुत मुश्किल है।
ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाले तो भूल जाए। हम बस इतना मैक्सिमम कर सकते हैं कि सीजीएल को पोस्टपोन करवा सकते हैं और टीसीएस जैसे है कोई भी नया ढंग का जो वेंडर हो उसको हम ला सकते हैं। और इससे ज़्यादा तो आप ये सोचें सिलेक्शन पोस्ट कैंसिल हो जाएगा, बहुत आपने देख लिया है अभी तक, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 9 आपको बताया वो देख लिया आपने, उसमें क्या किया एसएससी ने, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, ये एक्सपेक्ट करिए कि ये सीजीएल डिले हो जाए। और अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, बस मैं तो आपको यही बोलूँगा। आपने अभी देखा है एसएससी ने ऐसा नहीं कि कुछ बोला और उसने वो कर दिया, तो प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अगर आपको और कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आप क्या और डिमांड्स हैं, क्या आपको लगता है। एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो कि एसएससी में सिर्फ एक नहीं मल्टीपल स्कैम्स पहले भी हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।